नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवार सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। क्या आपको भी दिन रात मेहनत करने पर भी मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही? तन मन परेशान रहता है? क्या आपने सोचा है आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको बता दें, जीवन में हर व्यक्ति अमीर तो बनना चाहता है। अमीर बनने में फर्क इतना है कि व्यक्ति धनवान बनता है या तो अपने भाग्य के बल पर या कर्म के बल पर। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ये दोनों ही बल स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि जीवन में किस और आगे बढ़े। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही अद्भुत उपाय और साथ साथ एक ऐसा अद्भुत दिन जिस दिन अगर आप कोई एक छोटा सा उपाय कर लें तो आपके जीवन में सदैव धन की कमी कमी नहीं होती। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर और बात करते हैं ऐसे ही कुछ अद्भुत उपायों के विषय में। सबसे पहला उपाय यह है कि जीवन में शंख का बहुत महत्व होता है। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक माना गया है। माँ लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे माँ लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी माता का भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख का वास होता है, माँ लक्ष्मी का भी वास स्वतः ही पाया जाता है। इसीलिए घर में शंख को अवश्य रखें। प्रश्न यह उठता है कि घर में शंख का कौन सा स्थान होता है। देखिए, शंख अपने आप में बहुत ही पवित्र वस्तु है, बहुत ही पवित्र रत्न है। इसीलिए शंख का जो उपयुक्त स्थान है वह केवल आपका घर के मंदिर का स्थान है। इसीलिए शंख को मंदिर पर ही रखना चाहिए, यही उसकी सबसे उपयुक्त जगह मानी गई है। बात करते हैं अगले उस उपाय की जो कि आप अपने जीवन में सौभाग्य को अर्जित कर सकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का प्रतीक कौड़ियों को भी माना जाता है। इसीलिए पीली कौड़ी को माँ देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और सफेद कौड़ी को केसर हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। इससे कौड़ियों के अलावा एक नारियल के विधि विधान से पूजा कर चमकीले लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखने से बहुत से धन की प्राप्ति आपको होती है। चारों दिशाओं से आपके जीवन में धन की आवृत्ति बढ़ जाती है। जो लोग धनहीन हैं, जिन लोगों के पास सदैव अर्थ की कमी रहती है और जिन लोगों के जीवन में बहुत सा कर्ज हो गया है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन से संबंधित हर प्रकार की जो परेशानी चली आ रही है, उस परेशानी से तो निजात मिलता ही है, साथ साथ आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत बनने भी प्रारंभ हो जाते हैं। बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय जो संबंधित है वह है बांसुरी से। बांसुरी से को घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय है। जिस घर में भी बांसुरी रखी होती है वहां के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना ही रहता है, साथ साथ सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। जिस घर में बांसुरी का वास होता है, ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जो है बांसुरी अति प्रिय है। इसीलिए जिस घर में बांसुरी का वास होता है वहां श्री कृष्ण का भी आभा और श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद उस घर पर बना रहता है। इसीलिए प्रश्न यह उठता है कि बांसुरी के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त रहता है। जिन घर में श्री कृष्ण भगवान की प्रतिभा या श्री कृष्ण भगवान के छवि चित्र हैं, उसी के आसपास आपको श्री कृष्ण जी की अति प्रिय बांसुरी को भी रखना चाहिए। इससे श्री कृष्ण जी को बांसुरी की प्राप्ति होती है और उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों का उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम बुद्धि, उत्तम विचार और सुख समृद्धि का माहौल सदैव बना रहता है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय यह है कि घर का जो ईशान कोण होता है उसे सदैव खाली रखना चाहिए। बहुत से घरों में ये त्रुटि पाई जाती है कि बड़े ही आलीशान घर होते हैं, लेकिन फिर भी ईशान कोण में किसी न किसी प्रकार की घर से संबंधित सामग्री रखने से उस घर में पूरी शोभा जो है वह बहुत ही विपरीत हो जाती है। इसीलिए ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बन जाता है। इसीलिए इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर का जो ईशान कोण का भाग है वह सदैव खाली रहना चाहिए। हो सके तो वहां पर जल भरा एक पात्र रख सकते हैं, चाहे पर जल का कलश भी रखें, लेकिन ज्यादा उपयुक्त है कि ईशान कोण के स्थान पर अगर आप तांबे से भरा
पात्र यानी कि तांबे के पात्र में जल भरकर रखते हैं तो ईशान कोण में रखी वस्तुओं से जो नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होती है या जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास कर रही है, उन सभी का क्षय होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आने लगता है। अब बात करते हैं एक ऐसे अद्भुत दिवस की जिस दिन आप अगर यह छोटा सा उपाय कर लें तो आपके घर में सदैव धन की आवृत्ति बनी ही रहती है। आप सभी को बहुत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह जो दिन हम आपको बताने वाले हैं, यह दिन है शनिवार का दिन। और उपाय आप सुन लीजिए, उपाय क्या करना है। प्रति शनिवार को पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी पूजा आपकी अवश्य करनी चाहिए। पीपल वृक्ष को यदि आप धूप दीप आदि से पूजा समर्पित करते हैं तो शनिवार के दिन जितने भी विपरीत प्रभाव हैं आपके जीवन से निकलने लगते हैं। और साथ साथ में जो लोग थोड़ा समय और देकर शनिवार के दिन श्री शनि महाराज की को अगर तेल आदि चढ़ाते हैं, पूजा अर्पित करते हैं तो शनि महाराज की कृपा आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहता है। और जिन लोगों को शनि महाराज की विपरीत दशाओं से जीवन में नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहा है, जीवन में सभी नकारात्मक प्रभावों का क्षय होता है और श्री साथ साथ में श्री शनि महाराज जी की अद्भुत भक्ति आपको प्राप्त होती है। इसीलिए शनिवार का दिन बहुत शुभ होता है। इसीलिए शनिवार के दिन उपाय करके देखिए, जीवन से जितने भी नकारात्मक प्रभाव अभी तक आपके चल रहे हैं, उन सभी से निजात आपको प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय के साथ साथ इस दिन आप एक कार्य और कर सकते हैं कि शनि महाराज की जो बीज मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। और साथ साथ में शनि महाराज जी की नज़दीकी मंदिर में जो विग्रह है, उनके समक्ष आप तेल का दीपक जलाना कभी ना भूलें। शनिवार को शनि महाराज के समक्ष तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है और श्री शनि महाराज जी की अद्भुत कृपा भक्ति भी आपको प्राप्त होती है। तो ये था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आपको कुछ सीख पाए होंगी। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। आशा करते हैं आपको क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई आपका भी प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताएं। अब आपका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।